अमेंडमेंट बिल लाया गया तो फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो एक तरह से बांग्लादेश को रिपीट करने की धमकियां भी अब देश में लगातार दी जा रही हैं। सुनिए समाजवादी पार्टी को। लोग अपने आप को असहाय शायद हैं क्योंकि इनकी तस्वीरें संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत हैं। और ये जो आम आदमी पार्टी के समर्थक नदीम अली हैं, ये लिखते हैं कि देश में गृह युद्ध होना चाहिए। मैंने कहा ये आस्तीन के सांप हैं, इनको सांपों को अगर नहीं पहचानेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये लोग भारत को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। ये लिखते हैं कि देश में गृह युद्ध होना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी गृह युद्ध हो। और इसी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है मनोज यादव का एक ट्वीट है, जब खबर यह आई कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर चली गई हैं, तो वो लोगों से पूछ रहे हैं बहुत जल्द तुम्हारे वाले भी भागेंगे। तुम्हारे वाले कौन भागेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, बहुत जल्द तुम्हारे वाले भी भागेंगे, तो तुम लोग कहां जाओगे? कौन है ये लोग? तारिक खान जी, आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जो प्रवक्ता हैं वो ये लिख रहे हैं बहुत जल्द तुम्हारे वाले भी भागेंगे। आपके सांसद जो हैं संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि सड़कों पर आना पड़ेगा। ये सब इस तरह की धमकियां, भारत को बांग्लादेश बनाने की ये जो सोच है, इस सोच पर भी कुछ पार्टी चिंतन करती है कभी कि ये सोच नहीं होनी चाहिए? जब 2012 में निर्भया कांड को लेकर जनता सड़कों पर आई, अपने सांसद की बात का जवाब दे रहा हूं, तो वो जनता आस्तीन की साथ थी। ठीक है भाई, जब किसान लोग किसान आंदोलन के खिलाफ सड़कों पर आए तो वो आस्तीन के साथ थे। जब गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सड़क से लेकर और तमाम किस्म के आंदोलन किए तो वो लोग भी आस्तीन के साथ, सब लोग आस्तीन के साथ थे। देश में गृह युद्ध, सरकार के खिलाफ, देश में गृह युद्ध कहना कि भारत में गृह युद्ध होना चाहिए, आस्तीन के सांप होते कि नहीं? अपने सांसद के कहने, मैं आपके सांसद की बात नहीं कर रहा, मैंने आपके सांसद के लिए आस्तीन के सांप का शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने आस्तीन के सांप, सुनिए एक मिनट, मैंने आस्तीन के सांप, अरे सुनिए तो सही ना, अरे सुनिए तो सही। आप लोग नैरेटिव झूठा, तारिक खान जी आप नैरेटिव झूठा बनाने लगते हैं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं। मैंने इन दो लोगों के लिए, सुनिए सर, आपके सांसद ने जो कहा आप उसका जवाब दीजिए, लेकिन मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़, मेरे सुनिए ना, मेरे शब्दों को मत तोड़ मरोड़िए। मैंने आस्तीन के सांप इन दो लोगों के लिए कहा। आप चाहें तो सुनिए सर, सुनिए ना, एक बार जवाब दीजिए फिर उसके बाद अपने सर पे लिखवाऊंगा कि हम सुनिए ना, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए तो सही। मेरे शब्दों को मत मरोड़िए। मैंने आपके सांसद के लिए शब्द नहीं कहे, मैंने आपके सांसद का बयान दिया। और मैंने ये दो पर्ची दिखाई जिसमें आप कह सकते हैं, आपके प्रवक्ता के लिए मैंने जरूर कहा, जिन्होंने ये कहा कि तुम्हारा वाला भी भागेगा, तब तुम कहां जाओगे कालिया, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। देश में गृह युद्ध कराने की बात करना, देश में यह कहना कि भारत का प्रधानमंत्री भी भाग जाएगा तो तुम लोग कहां जाओगे, ये आस्तीन के सांप है, इनके ऊपर आप जवाब दे सकते हैं। आपके सांसद के लिए मैंने नहीं कहा, आप ये कहिए कि आपके सांसद ने जो सही कहा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बोलिए। बयान क्यों पढ़ा मेरे सांसद का आपने कि हमको सड़कों पे आना पड़ेगा? आपने क्यों पढ़ा? इसमें कोई दिक्कत है? मुझे अगर जनता को, अगर भारत की जनता को कोई चीज ना पसंद आए और वो उसका विरोध करे तो वो आस्तीन की सांप हो जाएगी, स्नैक, कोबरा। अगर गृह युद्ध की बात करोगे तो आस्तीन के सांप हो आप। गृह युद्ध की, अगर आप गृह युद्ध देश में कराने की बात करोगे, और ये अंग्रेजों का शासन नहीं है तारिक खान जी, अंग्रेजों का शासन नहीं है, देश में चुनी हुई सरकार है। और अगर आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ देश में गृह युद्ध कराने की बात करते हो तो हां, आप आस्तीन के सांप हो जो गृह युद्ध कराने की बात करता है। मैं एक बार नहीं 10 बार कहूंगा, जो लोग देश में गृह युद्ध कराने की बात करते हैं वो आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर हम डिसएग्री करेंगे तो जैसे आजादी के लिए आंदोलन हुआ था, वो संविधान हमको इजाजत देता है, हम आंदोलन करेंगे। और आंदोलन के लिए कौन रोकेगा? अब भाई तानाशाही सरकार है, रोक सकती है, जेलों में बंद करेगी तो वो कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। किसानों को मार डाला 700, वो भी आस्तीन के साथ थे, कोबरा थे, स्नैक। आपने तो खालिस्तानी कहा ही था चिल्ला चिल्ला के, ये सब कहां खालिस्तानियों को खालिस्तानी कहा था। अब ये भी सुन लीजिए, अगर आप उस दिशा में ले जाना चाहते हैं डिबेट, उस दिशा में ले जाना चाहते हैं डिबेट, खालिस्तानियों को खालिस्तानी कहा था। हाँ। और किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा था किसी ने, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन मुसलमान आतंक, अब सुनिए तारिक खान, अब आप सुनिए तारिक खान, अब आप विषय से भाग रहे हैं। चलिए मैं आपसे विषय से जुड़ा सवाल सीधा कर देता हूं। आपने मनोज यादव पे जवाब नहीं दिया जिसने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री भी भाग जाएगा। आपको जो सूट करता है वो कहते हैं। तो अब मैं आपसे सवाल, अब सुनिए, अब मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। मैं आज के विषय पर आ जाता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है आप विषय से विषयांतर करना चाहते हैं और आपकी मर्जी है। मैं विषय पर आना चाहता हूं। और हां, एक बार फिर कह रहा हूं, आप सर हिला रहे हैं, एक बार फिर कह रहा हूं, जो कहेगा भारत का प्रधानमंत्री चुनाव भगाएंगे, जो कहेगा देश में